इस रहस्य थ्रिलर फिल्म के कथानक की शुरुआत में दिखाया गया है कि प्लायमाउथ द्वीप पर हर दिन कैप्टन डिल अपनी नाव सेरेनिटी पर सवार होकर एक पौराणिक टूना मछली का पीछा करते हैं, जिसे उन्होंने जस्टिस नाम दिया है। इस मछली को पकड़ने का उनका जुनून इतना तीव्र है कि यह उनके व्यवसाय को बाधित करता है। जब जस्टिस काटती है तो भुगतान करने वाले पर्यटकों को अपनी बारी लेने देने के बजाय डिल खुद ही उसे अंदर खींचने पर जोर देते हैं, अपने नाविक ड्यूक की सलाह को अनदेखा करते हुए। एक सुबह उनका यह जुनून इस हद तक बढ़ जाता है कि वह छड़ी पर दावा करने की कोशिश कर रहे पर्यटकों को अपनी चाकू से धमकी देते हैं, जिससे वे यात्रा के लिए भुगतान करने से इनकार कर देते हैं। लेकिन अंत में एक लंबे संघर्ष के बाद जस्टिस फिसल जाती है। किनारे पर रीड इस तमाशे को देखता है, डिल तक पहुंचने के लिए इतना उत्सुक कि वह सिर्फ करीब आने के लिए सूट में पानी पार कर जाता है, केवल पूरी तरह से अनदेखा किया जाने के लिए। यात्रा समाप्त होने के बाद पर्यटक बिना भुगतान किए चले जाते हैं। ड्यूक चिंतित है कि उसे आज भुगतान नहीं मिलेगा, लेकिन डिल जानता है कि कुछ पैसे कैसे प्राप्त किए जाएं। वह अपनी दोस्त कॉन्स्टेंस से मिलने जाता है और कुछ मजा एक साथ करने के बाद वह उसे आवश्यक पैसे उधार देती है। डिल उसके बेटे के बारे में पूछने का मौका लेता है, क्योंकि वह ड्यूक को बर्खास्त करने और बदलने पर विचार कर रहा है। बाद में डिल जैक के बार में एक ड्रिंक के लिए जाता है, फिर ड्यूक को भुगतान करने के लिए उससे मिलता है। वह उसे अगली सुबह एक और सवारी के लिए फिर से आने के लिए भी कहता है, लेकिन इस बार वे कोई ग्राहक नहीं ले जा रहे हैं, वे सिर्फ जस्टिस का पीछा कर रहे हैं। ड्यूक को लगता है कि नकदी की कमी होने पर एक अवकाश यात्रा पर गैस बर्बाद करना गैर जिम्मेदाराना है, लेकिन डिल को परवाह नहीं है। उसने आज जस्टिस को देखा, जिसका मतलब है कि वह पास में है, इसलिए उन्हें फिर से कोशिश करनी चाहिए। शाम को डिल घर लौटता है और शराब पीते हुए वह अपने बेटे की याद से बात करता है। मछली को फिर से पकड़ने में विफल नहीं होने के लिए माफी मांगता है। उसी समय डिल को अपने बच्चे के साथ मछली पकड़ने के दिन याद आते हैं। उसका बेटा पैट्रिक अपनी माँ के घर पर अपने पिता की तस्वीरें ढूंढ रहा है और उन्हीं यादों से गुजर रहा है। अगली सुबह डिल अपनी ट्रक को डॉक तक चलाता है और रीड को उसे गुजरती हुई बस से देखते हुए ध्यान नहीं देता है। डिल और ड्यूक जस्टिस को खोजने के लिए एक और यात्रा पर जाते हैं, लेकिन मछली को देख भी नहीं पाते हैं। इसलिए जब वे द्वीप पर वापस आते हैं तो डिल ड्यूक पर अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद से उसे दुर्भाग्य लाने का आरोप लगाता है। ड्यूक को निकाल दिया जाता है और वह चला जाता है, और दोनों पुरुषों ने कॉन्स्टेंस को अपनी खिड़की से देखते हुए ध्यान नहीं दिया। शाम को डिल जैक के यहाँ पीने जाता है, जिसे लगता है कि डिल को एक थेरेपिस्ट को दिखाना चाहिए, लेकिन उसकी सलाह को अनदेखा कर दिया जाता है। उनकी बातचीत अचानक करेन द्वारा बाधित हो जाती है, डिल की पूर्व पत्नी जिसे उसने वर्षों से नहीं देखा है। करेन डिल को जॉन कहती है और उससे बात करने के लिए एक निजी जगह मांगती है। डिल करेन को अपनी नाव पर ले जाता है, जबकि एक बार फिर कॉन्स्टेंस अपनी खिड़की से देखती है। करेन मानती है कि डिल सही था। उसके नए पति ने पीना जारी रखा और हिंसक हो गया। उसने उसे और पैट्रिक दोनों को मारा। डिल उसे तलाक लेने के लिए कहता है, लेकिन वह नहीं कर सकती। उसका पति कई कनेक्शन वाला एक शक्तिशाली आदमी है और उसे भागने नहीं देगा। जब भी वे लड़ते हैं, पैट्रिक डर जाता है और अपने कमरे में छिप जाता है, खुद को कंप्यूटर गेम में व्यस्त रखता है। उसके शिक्षक कहते हैं कि उसमें एक अद्वितीय क्षमता है, लेकिन वह थोड़ा टूटा हुआ लगता है। पैट्रिक ठीक वही कारण है कि वह यहाँ है। वह उसे बचाना चाहती है और उसके लिए उसे डिल की मदद की जरूरत है। उसका पति जल्द ही द्वीप पर उससे मिलने आएगा और वह डिल की नाव पर एक यात्रा आयोजित करना चाहती है। वह $10 मिलियन देने को तैयार है अगर डिल यात्रा के दौरान उसके पति को नशे में कर देता है और उसे शार्क को फेंक देता है। डिल को विश्वास नहीं हो रहा है कि वह क्या सुन रहा है और करेन को नाव से रवाना होने से पहले बाहर निकाल देता है। रीड को किनारे की ओर दौड़ते हुए और उसे फिर से चुकते हुए ध्यान नहीं देता है। जब डिल सुबह बहुत सारी मछलियां बेचने के लिए घर लौटता है तो कॉन्स्टेंस उसका इंतजार कर रही होती है। वह करेन के बारे में और जानना चाहती है,
लेकिन डिल उसके सवालों का जवाब देने से इनकार कर देता है और इसके बजाय समुद्र में तैरने चला जाता है। जैसे ही वह समुद्र में गिरता है, डिल को आवाजें सुनाई देने लगती हैं। करेन का पति उस पर चिल्ला रहा है और पैट्रिक उसे बता रहा है कि उसे उससे कुछ करवाना है। वह पैट्रिक को उसके साथ तैरते हुए भी देखता है, लेकिन जब वह उस तक पहुंचने की कोशिश करता है तो डिल अपने घर की मेज पर जाग जाता है और गीली सतह को छूता है। उसी समय पैट्रिक अपने कमरे में अपने वीडियो गेम खेलने के बाद बिस्तर से बाहर आ रहा है और अपनी डेस्क पर कुछ पानी गिरा हुआ पाता है। डिल अपने सपने में देखे गए दृश्यों से हिल गया है और आश्चर्य करता है कि क्या उसका बेटा कहीं बाहर है। उस दिन करेन का पति फ्रैंक द्वीप पर आता है। वह समय बर्बाद नहीं करता है और होटल के कमरे में करेन के साथ शामिल हो जाता है। उसे अपना बागे उतारने के लिए कहता है ताकि वह उसके शरीर का निरीक्षण कर सके। फ्रैंक को करेन के पैर पर एक खरोंच मिलती है और यह क्या संकेत दे सकता है। यह पसंद नहीं आने पर वह उसे दंडित करने के लिए अपनी बेल्ट उतार लेता है। इस बीच डिल लोइस की मछली पकड़ने की दुकान पर अपने बकाया का भुगतान करने और कुछ नए हुक प्राप्त करने के लिए जाता है। लोइस उसे बताती है कि द्वीप पर हर कोई करेन और फ्रैंक के उसे मारने के तरीकों के बारे में जानता है। वह उसे यह भी बताती है कि रीड नाम का एक आदमी उसे ढूंढ रहा है, लेकिन डिल बिना किसी ध्यान दिए चला जाता है। इसके बाद एक रहस्यमय और अप्रत्याशित दृश्य सामने आता है और दिखाता है कि जब डिल अपनी नाव पर पहुंचता है तो फ्रैंक और करेन वहां होते हैं और करेन उसे जॉन के बजाय मिस्टर डिल कहती है क्योंकि फ्रैंक नहीं जानता कि वह वास्तव में कौन है। फ्रैंक डिल के मछली पकड़ने की यात्रा पर उसे न ले जाने की शिकायत करता है, इसलिए डिल नाविक की कमी का बहाना बनाकर उन्हें फिर से मना कर देता है क्योंकि बिना नाविक के पर्यटकों को ले जाना नियमों के विरुद्ध है। हालांकि फ्रैंक सोचता है कि हर किसी की एक कीमत होती है और उस यात्रा पर जाने के लिए अगले दिन सुबह 7 बजे लौटने का वादा करता है। जाने से पहले वह डिल को वह बंदूक भी दिखाता है जो वह अपने साथ रखता है और उसे वहां रहने के लिए कहता है। फ्रैंक की परवाह न करते हुए डिल फिर से जस्टिस की तलाश में नाव चलाता है। एक बार फिर रीड डॉक पर बहुत देर से पहुंचता है और डिल को चूक जाता है, लेकिन जब वह अपनी घड़ी देखता है तो उसे कुछ गड़बड़ लगती है। उसके आवंटित कार्यक्रम में 20 सेकंड का अंतर दिखाई देता है। डिल को आज भी जस्टिस नहीं मिलती है, लेकिन वापस आने पर बाजार में बेचने के लिए उसे कुछ अच्छी मछलियां जरूर मिलती हैं। फिर वह रात कॉन्स्टेंस के साथ बिताता है, जो करेन के बारे में पूछने पर जोर देती है और उसे बताती है कि उसे या तो महिला को बचाने या अपने दिमाग में टूना को पकड़ने के बीच चयन करना होगा। बाद में डिल बाजार जाता है, जहां ड्यूक उससे संपर्क करता है, जिसने फ्रैंक के मछली पकड़ने की यात्रा के लिए 10 ग्रांट देने के इच्छुक होने की अफवाह सुनी है। वह बताता है कि उन्हें वास्तव में पैसे की जरूरत है, उसे अपने पोते की मदद करने की जरूरत है, सेरेनिटी को ओवरहाल की जरूरत है और ड्यूक ने कॉन्स्टेंस से सीखा है कि उसे दया से निकाल दिया गया था, जिससे वह नफरत करता है। यह एक बहुत ही अनोखा अवसर है जिसे वे चूक नहीं सकते हैं, इसलिए डिल फ्रैंक को यात्रा पर ले जाने के लिए सहमत हो जाता है, इस शर्त पर कि ड्यूक अपने कप्तान पर नजर रखेगा ताकि उसे प्रलोभन से बचाया जा सके। वे दोनों डॉक पर जाते हैं, जहां एक बार फिर फ्रैंक और करेन पहले से ही इंतजार कर रहे होते हैं। डिल करेन से निजी तौर पर बात करता है ताकि उसे सूचित किया जा सके कि वह केवल फ्रैंक को मछली पकड़ने के लिए ले जाएगा और कुछ नहीं, इसलिए उसका मन बदलने की कोशिश करने के लिए करेन उन तरीकों का वर्णन करती है जिनसे फ्रैंक पैट्रिक को चोट पहुंचाता है। वह उसे यह भी बताती है कि वह जानती है कि डिल हर समय पैट्रिक से बात करता है और पैट्रिक उसकी कंप्यूटर स्क्रीन के माध्यम से उसे सुन सकता है क्योंकि वे जुड़े हुए हैं। डिल करेन के अनुरोध को अनदेखा करता है और ड्यूक और फ्रैंक के साथ यात्रा पर चला जाता है। मछली पकड़ते समय फ्रैंक उनसे बातचीत करने की कोशिश करता है और अंततः अपने सौतेले बेटे के विषय पर आ जाता है। वह पैट्रिक को डरावना कहता है और शिकायत करता है क्योंकि लड़का उसके साथ खेल खेलने के लिए बाहर नहीं आता है, बल्कि अपने कंप्यूटर को पसंद करता है। फ्रैंक को लगा कि पैट्रिक डार्क वेब पर किसी अवैध गतिविधि में शामिल था, लेकिन वास्तव में वह सिर्फ एक मछली पकड़ने का वीडियो गेम खेल रहा है।
पैट्रिक ने फ्रैंक को बताया कि अगर उसने पूरे दिन मछली नहीं पकड़ी तो वह उसे मारने का एक तरीका खोज लेगा, और डिल खुद को फ्रैंक के साथ उस वाक्य को पूरा करते हुए आश्चर्यचकित पाता है। इस तथ्य के बारे में भी बात होती है कि द्वीप पर कोई पुलिसकर्मी नहीं है, लेकिन वह बातचीत तब बाधित हो जाती है जब एक शार्क उनके चारा को पकड़ लेती है। फ्रैंक शार्क को अंदर खींचने की कोशिश करता है और डेक पर फिसल जाता है, लेकिन डिल प्रलोभन में नहीं आता है, इसलिए वह और ड्यूक मिलकर फ्रैंक को शार्क पकड़ने में मदद करते हैं। करेन उन्हें अपने पति के साथ वापस आते देखकर निराश होती है, और जब फ्रैंक धोने के लिए चला जाता है तो वह डिल के पास उसे भुगतान करने के लिए आती है और उसे फिर से अपना मन बदलने के लिए मनाने की कोशिश करती है, क्योंकि फ्रैंक कल फिर से मछली पकड़ना चाहेगा। ड्यूक करेन को डिल से यह कहते हुए सुन लेता है कि यह पैट्रिक का विचार था और उनके बेटे को यह करने के लिए उसकी ज़रूरत है क्योंकि वह न्याय चाहता है। लेकिन इससे पहले कि बातचीत आगे बढ़े, फ्रैंक वापस आ जाता है और करेन को ले जाता है। क्षितिज पर एक तूफान दिखाई देता है और डॉक पर रीड द्वारा देखा जाता है, जबकि ड्यूक डिल से पूछता है कि प्रलोभन किस बारे में है। डिल ड्यूक को एक बार में ले जाता है और उसे पूरी कहानी बताता है। वह जॉन नाम का एक सैनिक हुआ करता था, लेकिन जब वह युद्ध से वापस आया तो उसका दिमाग बहुत क्षतिग्रस्त हो गया था और करेन ने उसे फ्रैंक के लिए छोड़ दिया। इसलिए डिल सोचता है कि वह कभी सच में वापस नहीं आया। जब वह 10 मिलियन के प्रस्ताव के बारे में सुनता है तो ड्यूक डिल को याद दिलाता है कि उसे अपने दिमाग में मछली पकड़नी चाहिए, लेकिन एक आदमी को नहीं मारना चाहिए। ड्यूक के जाने के बाद डिल बारिश में कुछ सोचने के लिए अपनी नाव पर जाता है। अचानक उसे पैट्रिक की आवाज़ सुनाई देने लगती है, जो उसे पुकार रहा है, जबकि कॉन्स्टेंस खिड़की से देख रही होती है। उसी क्षण करेन डिल को दिखाने के लिए आती है कि उसने उस अंगूठी को नहीं हटाया है जो उसने उसे उपहार में दी थी, क्योंकि उसने कभी उसके बारे में सोचना बंद नहीं किया था। फिर वह उसे चूमती है, इसलिए डिल आखिरकार मान जाता है और सुबह फ्रैंक को मारने के लिए सहमत हो जाता है, लेकिन बदले में करेन को पैट्रिक को उसके पास लाना होगा। करेन मान जाती है और उसे बताती है कि वह अभी भी वही लड़की है जिससे उसे प्यार हो गया था, इसलिए डिल अंततः उसी नाव पर उसके साथ व्यस्त हो जाता है और फ्रैंक द्वारा उसकी पीठ पर छोड़े गए निशान देखता है, जिससे करेन यह बताने के लिए प्रेरित होती है कि वे दोनों अलग अलग तरीकों से क्षतिग्रस्त हैं। जैसे ही वे समाप्त करते हैं, डिल घोषित करता है कि उसने फ्रैंक को हरा दिया है और करेन को बाहर निकाल देता है। बाद में डिल पैट्रिक से बात करना शुरू कर देता है, क्योंकि माना जाता है कि वह उसे सुन सकता है, और अपने बेटे से वादा करता है कि वह यह उसके लिए करेगा ताकि वह आखिरकार बाहर निकल सके। जब डिल घर लौटता है तो उसे रीड उसका इंतजार करते हुए मिलता है, जो खुद को एक मछली पकड़ने की आपूर्ति कंपनी के विक्रेता के रूप में परिचित कराता है। डिल को समझ नहीं आता कि रीड बिक्री के लिए सुबह 2:30 बजे क्यों आया है, इसलिए रीड बताता है कि उसने दिन में पहले भी कोशिश की थी और हर बार उसे चूक गया। वह यह भी कहता है कि वह पहले से ही जानता है कि डिल का कल एक बड़ा दिन है, क्योंकि वह उसके बारे में लगभग सब कुछ जानता है। अपने सूटकेस में रीड के पास नवीनतम सोनिक फिश फाइंडर है और डिल इसे 1 सप्ताह के लिए मुफ्त में आजमा सकता है। फाइंडर कल विशेष रूप से उपयोगी होगा और रीड को यकीन है कि यह डिल को मछली पकड़ने में मदद करेगा, क्योंकि वह नियम है। डिल को समझ नहीं आता कि इसका क्या मतलब है और भी चौंक जाता है जब रीड उससे मछली पकड़ने के लिए कहता है, लेकिन उस आदमी को नहीं मारने के लिए कहता है। इसलिए वह रीड को अपनी चाकू से तब तक धमकाता है जब तक कि वह यह नहीं बताता कि वह इतना सब कैसे जानता है। जबकि पैट्रिक अपने कंप्यूटर पर खेलना जारी रखता है, रीड बताता है कि वह केवल खेल में अपनी भूमिका निभा रहा है, क्योंकि प्लायमाउथ द्वीप वास्तव में वही है, कई विकल्पों वाला सिर्फ एक खेल, और निर्माता का पसंदीदा मछली पकड़ना है। नियम यह है कि आपको एक विशेष मछली पकड़नी होगी, और वह नियम डिल की मजबूरी है, लेकिन ऐसा लगता है कि वह मछली पकड़ने से आदमी को मारने में चीजें बदल रहा है। नियम कहते हैं कि प्लायमाउथ द्वीप पर कोई नहीं मरता है, इसलिए मौजूदा कार्यक्रम के प्रतिनिधि के रूप में वह आश्चर्य करता है कि निर्माता ने नियम क्यों बदले हैं। अचानक डिल सामान्य से पहले अपने बिस्तर पर जाग जाता है और महसूस करता है
कि अलार्म बजने तक उसे हिलने की अनुमति नहीं है। रीड के साथ बातचीत के बारे में सोचते हुए वह कुछ नक्शे निकालता है और देखता है कि वे सभी एक ही चीज दिखाते हैं। प्लायमाउथ द्वीप कहीं नहीं के बीच में है। जल्दी से तैरने के बाद डिल अपनी ट्रक को सड़क के बीच में ले जाता है ताकि पैट्रिक से बात करने की कोशिश कर सके, यह कहते हुए कि वह फ्रैंक को मार देगा और यह स्वीकार करते हुए कि उसे यह भी याद नहीं है कि वह इस द्वीप पर कैसे पहुंचा, लेकिन उसे अभी भी अपने बेटे के साथ मछली पकड़ने के दिन याद हैं। वह युद्ध से पागल होकर वापस आया और इसीलिए उसे लगता है कि पैट्रिक ने डिल को यहाँ मछली पकड़ने के लिए पागल कर दिया। कभी कभी डिल को रेत पर खुद के मृत होने के दृश्य दिखाई देते हैं, लेकिन इससे पहले कि वह उनके अर्थ के बारे में कोई निष्कर्ष निकाल सके, उसका एकालाप कॉन्स्टेंस के बेटे सैमसन द्वारा बाधित हो जाता है। डिल ने हमेशा सोचा था कि सैमसन भाग्यशाली है, इसलिए वह उसकी उपस्थिति को एक अच्छा संकेत मानता है, लेकिन वह अभी भी उसे ड्यूक की नौकरी देने से इनकार करता है क्योंकि नियम बदल गए हैं। बाद में डिल लोइस से मिलने जाता है, जो उसे कुछ विशेष चारा देती है जो रीड ने परीक्षण के तौर पर गिरा दिया था। डिल कुछ अजीब दार्शनिक प्रश्न पूछता है, लेकिन लोइस को उनका उत्तर नहीं पता। इसके बाद डिल रीड के कार्ड का उपयोग अपनी कंपनी को कॉल करने और यह पुष्टि करने के लिए करता है कि वह असली है, लेकिन वह उसके लिए धन्यवाद कहते हुए एक त्वरित संदेश छोड़ने के बाद जल्दी से फोन काट देता है। नाव के रास्ते में डिल जैक से टकरा जाता है और फिर से दार्शनिक प्रश्न पूछता है, लेकिन जैक को भी उनका उत्तर नहीं पता, जिससे यह पुष्टि होती है कि वे एनपीसी हैं। घर के अपने कमरे में पैट्रिक एक बक्से से अपने पिता की चाकू निकालता है। द्वीप के होटल में करेन बाथरूम में खून से लथपथ फ्रैंक को देखकर जाग जाती है क्योंकि किसी ने उस पर हमला किया है। इसका स्पष्टीकरण नाव में है। ड्यूक डिल का इंतजार कर रहा है ताकि उसे बता सके कि उसने फ्रैंक के हाथ तोड़ने के लिए एक ठग को पैसे दिए थे। इस तरह वह डिल को प्रलोभन से दूर रख रहा है। गुस्से में डिल ड्यूक को अपनी नाव से बाहर निकाल देता है, डॉक्टर को दिखाने की उसकी सलाह को अनदेखा करते हुए। कुछ शराब लेने के लिए जैक के पास जाने के बाद डिल गाड़ी चलाकर चला जाता है और रीड से मिलता है, जो उसे बताता है कि वह पागल नहीं है क्योंकि वे सपनों की सामग्री से बने हैं। केवल एक चीज जो रीड नहीं जानता वह यह है कि इस खेल को किसने बनाया, लेकिन डिल जानता है, पैट्रिक ने किया। यह उसका बेटा था जिसने यह खेल बनाया, अपने पिता को वापस पाने और उस आदमी को मारने की इच्छा रखते हुए जिसने उसे चोट पहुंचाई। इस बीच करेन एक योजना बनाती है। वह इस मौके को चूकने से इनकार कर देती है, इसलिए वह फ्रैंक के घावों को बांधती है और उसे विश्वास दिलाती है कि वह अभी भी मछली पकड़ने जाने के लिए पर्याप्त मजबूत है। वह उसे दर्द के लिए शराब भी देती रहती है, इसलिए वह काफी नशे में हो जाता है। रीड जानता है कि यह सब चल रहा है और डिल को इसके बारे में बताता है क्योंकि उसकी नई मजबूरी फ्रैंक को मारना है, इसलिए यदि वह नया नियम है तो उसे मदद करनी चाहिए। डिल नाव पर वापस भागता है और करेन से मिलता है, जो वादा करती है कि उसने फ्रैंक की बंदूक से छुटकारा पा लिया है, जबकि कॉन्स्टेंस और ड्यूक उन्हें दूर से देख रहे हैं। समूह नाव में सवार होता है और जब डिल मछली पकड़ने के लिए सब कुछ तैयार कर रहा होता है तो वह सैमसन को छिपकर आया देखकर चौंक जाता है। वे लड़के को देखते हुए फ्रैंक को समुद्र में नहीं धकेल सकते, लेकिन सौभाग्य से उनके सामने जस्टिस के चारा लेने के रूप में एक समाधान दिखाई देता है। डिल को याद आता है कि उसे मछली और महिला के बीच चयन करना होगा, इसलिए वह रॉड फ्रैंक को दे देता है, जो इतने खतरनाक जानवर को संभालने के लिए बहुत कमजोर है और जस्टिस द्वारा पानी में खींच लिया जाता है, जिससे यह एक दुर्घटना जैसा दिखता है। उसी समय पैट्रिक फ्रैंक को करेन पर चिल्लाते हुए सुनता है, इसलिए वह अपने पिता की चाकू लेकर अपने कमरे से निकल जाता है, केवल थोड़ी देर बाद अपने हाथों पर खून के साथ लौटने के लिए। पैट्रिक द्वारा फ्रैंक की हत्या की खबर जल्द ही देश के हर चैनल पर आ जाती है। कहानी में फ्रैंक के दुर्व्यवहार के खिलाफ आत्मरक्षा के करेन के स्पष्टीकरण को शामिल किया गया है, और यह कि पैट्रिक के असली पिता की युद्ध के दौरान मृत्यु हो गई थी। हत्या के बाद से पैट्रिक ने एक शब्द भी नहीं कहा है और खुद में सिमट गया है। द्वीप पर
करेन कहती है कि यह सच है कि वह और पैट्रिक दोनों अभी भी दिल से प्यार करते हैं और एक दिन वह अपने बेटे के साथ फिर से मिल पाएगा। करेन के गायब होने के बाद दिल बजते हुए सार्वजनिक फोन को उठाता है और पैट्रिक से बात करता है, जो उससे मिलने के लिए खेल को बदलने का वादा करता है। पैट्रिक एक सेल के अंदर बैठा है और अचानक मुस्कुराता है क्योंकि दिल के आसपास का वातावरण बदलने लगता है। सेकंड बाद पैट्रिक दिल के साथ फिर से मिलने के लिए द्वीप पर दिखाई देता है और अब पिता और पुत्र फिर से एक साथ मछली पकड़ने जा सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हमारे किसी भी वीडियो को मिस न करें। यदि आप हमारे वीडियो का आनंद लेते हैं और अधिक देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है।